नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को रखे हैं। आज ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है। ऑप्शन है चांपा, रायगढ़, बिलासपुर या फिर राजनांदगांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा चांपा। चांपा में कहाँ? बिरगहनी में। चांपा में यहाँ आंसर हो जाएगा बिरगहनी में। कौन सा पेपर मिल? मध्य भारत। और चांपा में ही स्थित है बुक ब्रॉन्ड पेपर मिल। बुक ब्रॉन्ड पेपर मिल ये स्थित है। और रायगढ़ में कौन सा हो जाएगा? पेपर ट्यूब स्ट्रा बोर्ड। पेपर ट्यूब स्ट्रा बोर्ड याद रखिए। बिलासपुर में केनई या फिर ओरिएंटल या फिर बुक ब्रॉन्ड पेपर मिल, तीनों नाम याद रखिए बिलासपुर के लिए। और राजनांदगांव में धनलक्ष्मी पेपर मिल याद रखिए। तो इन सभी को याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के हथकरघा उद्योग से निम्नलिखित का संबंध है। तो देखिए, कंप्यूटर एडेड सेंटर, प्रदर्शनी के माध्यम से विपणन और निर्यात, गुणवत्ता युक्त वस्त्र, इन सभी का संबंध था। अर्थात 1, 2 और 4। तो यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं। देखिए, सही उत्तर चुनना है। तो अनेक सीमेंट कारखाने हैं, बिल्कुल सही है। सीमेंट के लिए आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, यह कथन भी बिल्कुल सही है ना। पर्याप्त रूप से कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में स्वामित्व में है, तो ये गलत हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र के स्वामित्व में है। तो यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। तो कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए। स्थापना के कालक्रम का सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ये कब स्थापित हुआ? तो 1964 में स्थापित हुआ। गुरु घासीदास ये हुआ 1983 में। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956 में। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये हुआ 1987 में। तो इनको कालक्रम के अनुसार जमा लीजिए। पहला वाला आपका 3 हो जाएगा। तो 3 जिसमें पहला है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये इनके कालक्रम है स्थापना के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, जो कि 1938 में रायपुर में स्थापित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनी, बिलासपुर में। और ये कब से स्थापित है? तो 1904 से स्थापित है। सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI है। ठीक है, सबसे पुराना ITI। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से शहर में रेलवे जोन का मुख्यालय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलासपुर में मुख्यालय है। 2003 में यह मुख्यालय बना है। ठीक है, बिलासपुर मुख्यालय कब बना रेलवे जोन का? तो 2003 में स्थापित हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो मुक्त विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर 2005 में स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय 1987 में स्थापित किया गया है। और ये दोनों स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर कौन सा है? तकनीकी विश्वविद्यालय। और इंदिरा गांधी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय याद रखिएगा। कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो इनको याद रखिए। एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे। और ये तीनों ही कब स्थापित हुए? तो 2005 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में यातायात व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ मुंबई हावड़ा रेल मार्ग राज्य के प्रमुख नगरों से गुजरता है, ये कथन सही है। इसके अलावा सभी गलत हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। देखिए, यहाँ प्रथम नहीं पूछा गया, प्रथम दैनिक पूछा गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम समाचार पत्र था, जो कि क्या था? मासिक समाचार पत्र था। एक मासिक समाचार पत्र है। और महाकौशल जो है एक साप्ताहिक भी है। ठीक है, महाकौशल प्रथम साप्ताहिक भी है और प्रथम दैनिक भी है। प्रथम दैनिक भी है। तो प्रथम साप्ताहिक के रूप में किसने प्रारंभ किया? तो अंबिकाचरण शुक्ल ने इस प्रारंभ किया। कब? 1936 में। और प्रथम दैनिक के रूप में शुरुआत किसने किया? तो रविशंकर शुक्ल ने किया, पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1951 में।
तो प्रथम साप्ताहिक और प्रथम दैनिक एक ही है, महाकौशल, इसको याद रखिए। इसके अलावा नवभारत और देशबंधु भी हैं, ठीक है। देशबंधु नई दुनिया के नाम से संचालित था, बाद में इसका नाम देशबंधु किया गया, 1959 से संचालित है ये समाचार पत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में दूरदर्शन का उच्च शक्ति का प्रसारण केंद्र नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो देखिए रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर, इन तीनों में 10 किलोवाट, ठीक है, 10 किलोवाट शक्ति का उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित है, जबकि बिलासपुर में स्थापित नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैवमंडलीय संरक्षण क्षेत्र में से एक है, मतलब जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा अचानकमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार या फिर सम्मान दिया जाता है। तो देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में संत गहिरा गुरु सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इनको याद रखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में संत गहिरा गुरु, ऑप्शन भी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यति यतनलाल सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो अहिंसा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा दाऊ मंदराजी सम्मान याद रखिए किसके क्षेत्र में दिया जाता है, लोक कला एवं शिल्प के, ठीक है, लोक कला एवं शिल्प कला के क्षेत्र में दिया जाता है दाऊ मंदराजी सम्मान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख नौकरशाह अधिकारी कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, मुख्य सचिव यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख नौकरशाह मतलब सरकारी अधिकारी, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानीय शासन की इकाइयां हैं। ऑप्शन है नगर पालिका, नगर निगम, राजस्व मंडल, नगर पंचायत। तो स्थानीय शासन की इकाई कौन सी है, पूछा गया। देखिए सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए जो पहला दिया गया है यहाँ पास, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। राजस्व मंडल स्थानीय शासन की इकाई नहीं है, ठीक है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत तीनों क्या हैं, नगर पालिका के इकाई हैं, स्थानीय शासन की इकाई हैं। तो जिसमें 1, 2, 4 होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग स्थापित नहीं किया गया है, पूछा है। तो देखिए यहाँ मानव अधिकार आयोग भी स्थापित है, महिला आयोग भी स्थापित है, लोक सेवा आयोग भी स्थापित है। कर्मचारी चयन आयोग छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग, ये सभी स्थापित हैं, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग स्थापित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों ही 2001 में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग और लोक सेवा आयोग 2001 में स्थापित हैं। मानव अधिकार आयोग कब स्थापित किया गया, तो 16 अप्रैल को स्थापित किया गया है। और महिला आयोग कब स्थापित किया गया, तो 24 मार्च याद रखिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया, तो 23 मई याद रखिए। ये सभी 2001 में स्थापित किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर के निकट परिषद में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। तो कौन कौन से थे आपको चुनना है, कोसल और महाकांतार। और 1 और 3 आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पास कौन सा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कूट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, छत्तीसगढ़ के राजवंश। सूची 2 में क्या है, शासक। तो देखिए नल वंश से संबंधित कौन सा शासक था, तो पहला का यहाँ पास डी हो जाएगा, भौदत्त वर्मन नल वंश का था। इसके अलावा सरबपुरी वंश का प्रसन्न मात्र हो जाएगा, पांडु वंश का हर्षगुप्त हो जाएगा, सोनपुर यानी सोनपुर, देखिए सोनपुर मतलब यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, कलिंग, क्योंकि सोनपुर कहाँ है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा बोले या कलिंग बोले या सोनपुर बोले, तीनों में वही हो जाएगा कौन सा, सोनपुर का सोमवंश। तो इसका कौन सा हो जाएगा, महाभवगुप्त, ठीक है, अर्थात चौथा का सी। तो देखते हैं कौन सा होगा यहाँ पास। पहला का हमने देखा था किसको, डी को, पहले इसी को चेक करते हैं कौन सा हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में पहला का डी है, ऑप्शन डी में।
तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास आज का। रतनपुर के किस कलचुरी शासक के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया? ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय या फिर रत्नदेव तृतीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन ए यहाँ आंसर हो जाएगा। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हैं, वहाँ जाकर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और ऐसे ही आगे भी जितने भी पीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी आपको आगे मिलते रहेंगे। तो उसके लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।